देखिए, आप लोग को हड्डी के बारे में इंट्रोडक्शन जो है, परिचय जो इसके बारे में दे दिए थे ना, कि हड्डी का अध्ययन क्या कहलाता है, हड्डी का रोग क्या कहलाता है, हड्डी में क्या मिले होते हैं, है ना, कंकाल क्या होती है, इसके बारे में हम बता दिए थे। 206 हड्डी जो होती है वो कहाँ होती है, कैसे होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। 206 हड्डी जो है यूं ही याद हो जाएगा, वीडियो के बस अंत तक बने रहेंगे। आप देखेंगे कि आपका क्लीन अगर फिगर नहीं आ रहा है तो आप कोना में जाएंगे, है ना, 3 बिंदु दिया रहता है, क्वालिटी में जाएंगे, अच्छा क्वालिटी जो है कर लेंगे तो आपको वीडियो जो है क्लीन और अक्षर भी आपको अच्छा तरह से पहचान आएगा। ठीक है, तो 206 हड्डी देखिए यूं ही याद हो जाएगा, है ना। 206 हड्डी को जो है इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। कितने कैटेगरी में? 2 कैटेगरी में। पहला वाला कैटेगरी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। क्या बोलते हैं? अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। इसको हिंदी में बोलते हैं उपांगीय कंकाल तंत्र। इसका काम क्या होता है कि चलने में, है ना, चलने में, दौड़ने में, है ना, पकड़ने में काम आती है। ठीक है, इसमें हाथ हो जाता है, पैर हो जाता है, ठीक है ना। इसमें 126 हड्डी जो है इसमें हो जाती है। बताइए कि 206 हड्डी में ले अगर 126 हड्डी निकाल देते कितना हड्डी बचेगी? 80 हड्डी बच जाती है। तो दूसरा वाला भाग जो है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम होता है, इसे अक्षीय कंकाल तंत्र कहते हैं। इन नाजुक अंगों की रक्षा करता है, जैसे देखिए रिब्स है, पसली, पसली के अंदर में यानी कि किडनी है, लीवर है ना, हार्ट है, लंग्स है, सब सारा चीजों को जो है रक्षा करता है। इतना अगर दर्द से इसे मारते हैं या कहीं चोट उट लग जाता है, अगर इतना अगर लग जाए तो डैमेज हो जाएगा, लेकिन हमारे शरीर के अंदर में जो पंजर है, जो रिब्स और पसली, सब रक्षा करने का काम करता है ना। ये सब सारी चीजें आ जाती है, इसमें 80 हड्डी होती है। तो चलिए बारीकी से हम लोग पढ़ते हैं। देखेंगे कि जो अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम होता है इसमें 126 हड्डी होती है। ठीक है, लिम्ब जो है बोला जाता है, लिम्ब का मतलब होता है ना, चलने, है ना, पकड़ने वाला चीज को लिम्ब बोलते हैं। लिम्ब 2 प्रकार की होती है, ऊपर है तो अपर लिम्ब, नीचे है तो लोअर लिम्ब। तो ऊपर में हाथ है इसलिए अपर लिम्ब इसको बोलते हैं ना। एक हाथ में 30 हड्डी है तो 2 से गुना कर देंगे क्योंकि सीक्वेंस तो सेम है ना, तो दोनों हाथ मिला करके 60 हड्डी। ठीक है, दूसरा में देखेंगे कि जो पैर है, एक पैर में 30 हड्डी है, 2 से गुना कर देंगे तो 30 गुना का 60 हो जाएगा। तो 60 गुना 120 तो ऐसी हो गया। अब बच गया कै गो? 6 गो ना। हाँ, 120 तो हो गया, बच गया 6 गो। तो स्केपुला 2 गो हो जाता है, पेल्विकल 2 गो और पेल्विकल 2 गो, 126 भी हो गया। पेल्विकल जो है इसको कॉलर बोन बोलते हैं ना, 2 गो होता है, इसको हंसली भी बोला जाता है। पोखुरा जो पीठ में देख रहे हैं 2 हड्डी, जब व्यायाम करते हैं ऐसे, ये वाला जो है निकालते हैं, इसको स्केपुला पोखुरा बोला जाता है ना। पेल्विकल जो है पैर के पास में होता है, महिला लोगों को चौड़ा होता है क्योंकि उन लोग को बच्चे को जो है बर्थ करना होता है। ठीक है ना। तो 6 और 120 126 को हो गया। अब बारीकी से हम लोग जानते हैं, देखिए हैंड्स जो होती है, हाथ जिसको बोलते हैं, एक हाथ में 30 हड्डी होती है। कितनी हड्डी होती है? 30 हड्डी। चलिए हम बारीकी से बताते हैं। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हड्डी है इसको हम लोग बोलते हैं हुमरस। क्या बोलते हैं? हुमरस। एक हड्डी यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। अब यहाँ से 2 हड्डी निकली रहती है। कितने हड्डी? 2 हड्डी। एक हड्डी जो है सीधा अंगूठा में जाती है, इसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। और एक हड्डी जो दूसरी वाली हड्डी होती है, ये चला जाता है कानी उंगली के पास, इसको आलना बोलते हैं। तो रेडियस एगो, हुमरस एगो, रेडियस एक, आलना एक, 3 हड्डी तो यू हो गया। अब यहाँ पर देखिए कार्पल्स होता है जिसको हम लोग कलाई बोलते हैं। यहाँ 8 हड्डी का समूह होता है, तो 8 हड्डी यहाँ हो गया, 8 दिन कितना हो गया? 11। अब उसके बाद में थोड़ा सा आगे जाएंगे तो उसको मेटा कार्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटा कार्पल्स। इसको हथेली बोला जाता है। यहाँ पर 5 हड्डी होती है जो उंगली वाला निकले रहता है। 11, 5, 16। अब उंगली में जो है 14 गो होती है। देखिए एक उंगली में 3 गो, इसमें भी 3 गो, इसमें भी 3 गो, 3 चौका 12। तो बोलेंगे सर 5 उंगली ऐसा 15 होना चाहिए, लेकिन अंगूठा में 2 ही होता है, ये सीधे रेडियस से जुड़ा हुआ रहता है ना, तो इसमें 2 गो है। तो 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14। तो 16 और 24 30 को हो गया। अब बढ़िया तरीके से हम गिनवाते हैं। देखिए हुमरस जो हुआ, एक हुआ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हुआ हुमरस। अब यहाँ के बाद 2 हड्डी निकला है, रेडियस जो अंगूठा के पास गया है, एक इसमें हो गया। फिर आलना जो कानी उंगली के पास गया है, 3 हड्डी तो यहीं तक हो गया। अब यहाँ के बाद में 27 हड्डी है।
कार्पल जो हो जाता है, कार्पल को कलाई बोलते हैं, इसमें 8 हड्डी होती है। कितनी हड्डी? 8 हड्डी इसमें होती है। 8 3 11 हड्डी हो गया। मेटा कार्पल मतलब आगे तो 5 हड्डी इसमें, 11 5 16 और 14 कितना हो गया? 30। तो 2 से गुना कर देंगे 60 हड्डी का फाइनल हो गया। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं लेग्स, पैर में। तो पैर का जो पहला जो भाग होता है उसको फीमर बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? फीमर। इसे जो है 6ठा क्लास में ही बता दिया जाता है कि सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है? जांघ में। इसका नाम क्या है? फीमर। ठीक है ना। 5वां 6ठा में ही याद करवा दिया जाता है। और छोटी हड्डी का नहीं। तो फीमर जो है उसे उरु अस्थि कहा जाता है। खोखला होता है। कैसा होता है? खोखला। और सबसे बड़ी हड्डी होती है एगो होती है। ठीक है। दूसरा वाला की अगर हम बात करें तो दूसरा वाला अगर ध्यान देंगे तो ये हो जाता है पटेला। जो चक्री होता है ना, चक्री जो होता है जिसको हम लोग घुटना बोलते हैं, नी बोन के भी नाम से इसे जाना जाता है। चक्री जो है वो हो जाता है। अब बताइए कि यहाँ पर जो है किसी प्रकार का चक्री नहीं था? नहीं था। अब टीबिया जो हो जाता है, यहाँ के बाद में चक्री के बाद में 2 हड्डी निकलती है। टीबिया हो जाता है जो मेन हड्डी होती है। टीबिया होती है, कहती होती है मेन हड्डी। मेन हड्डी टीबिया हो जाती है। जो पैर के पास जाता है ना, इनका लेडी के पास जाता है, उसको बोलते हैं फेबुला। क्या बोलते हैं? फेबुला। तो 1 2 3 हो गया। ये क्या हो गया? 4 गो। अब कहीं सर 3 गो यहाँ था तो भैया 1 गो खींच लिया, आपको पटेला ने खींच लिया। इसमें जो है चक्री नहीं था, उसमें चक्री था, तो भैया उसको बैलेंस करना होगा कि नहीं? तो टार्सल जो होता है इसमें कार्पल था, उसमें टार्सल। सेम वही चीज है। टार्सल जो हो गया उसमें 7 हो गया, तो 7 3 10 हो गया। नहीं जी, नहीं 7 3 10 और 1 11 हो गया। अब मेटा कार्पल, जिसे इसमें जो है मेटा कार्पल में 5 गो था, इसमें मेटा टार्सल हो गया, इसमें भी 5 गो है ना। तो 11 5 16। अब उंगली में भी क्या हो गया? 14 गो। तो 14 हो गया और 16 30 गो। 80 दूना का 60 हो गया। अब एक बार जो है मेरे साथ अगर आप बोलेंगे तो ये याद हो जाएगा ना। देखिए, हुमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। हुमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। हुमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। तो दूना का 60 हो गया। अब बात करते हैं पैर में। तो फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस। फीमर 1, पटेला 1, टिबिया 1, फिबुला 1 है ना। टार्सल 7, मेटाटार्सल 5 और फ्लेंजिस 14, मिला करके 30 दूना का 60। तो 60 दूना 120 तो फाइनल हो गया। पेल्विकल 2 गो हो गया है ना, पेल्विकल 2 गो, स्केपुला 2 गो। तो 60 दूना 120 और 6 126 तो फाइनल हो गया। जब हम लोग 126 हड्डी को जब याद कर सकते हैं तो 80 हड्डी की चुटकी में याद कर लेंगे। क्या जी? आप देखेंगे कि जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है, जिसे हम अक्षीय कंकाल तंत्र कहते हैं, इसमें 80 हड्डी होती है। कितनी हड्डी? 80 हड्डी होती है। ये नाजुक अंगों की रक्षा करने का काम करता है ना, बिल्कुल स्ट्रेट होता है। तो पहला आता है चेस्ट। चेस्ट मतलब छाती। तो छाती में जो है 25 हड्डी होती है। पसली कहेगा तो 24, क्योंकि 12 इधर 12 इधर। तो जो जोड़ता है नहीं उसको बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं? स्टर्नम। तो चेस्ट बोन के भी नाम से जाना जाता है स्टर्नम। तो 24 अभी कितना हो जाएगा? 25। बैकबोन जो होता है 26 गो, रीढ़ की हड्डी बोलती है। बच्चा में जो है 33 गो होता है। तो 26 और 24 50 हो गया है ना। एक स्टर्नम हो गया, एक इधर। अब हेड सिर में हो गया 29 अब 30 और 50 80 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है। सिर जो है ना बाबू, सिर जो है उसमें 29 हड्डी। क्या हड्डी? 29। सिर जब लेते हैं तो कान भी आ जाता है ना। खोपड़ी में कहेगा तो 22 गो और 6 गो ई वाला हो जाता है ना। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो 22 और 6 कितना हो गया? 22 और 6 28 और हायोड बोन 29। सिर में कहेगा तो 29 हड्डी। करेनियम हड्डी जो है कपाल में पाई जाती है, जो ब्रेन चैप्टर में आप लोग को पढ़ा दिए हैं है ना। इसे कपाल अस्थि कहा जाता है। 8 हड्डियों का समूह होता है, काफी मजबूत होता है। दूसरा आ जाता है फेस। फेस में जो है क्या हड्डी होती है? 14 हड्डी होती है। देखिए, फेस में जो है मेंडिबल होता है। मेंडिबल देख रहे हैं? जबड़े। जबड़े की हड्डी काफी मजबूत होती है। ठीक है। अब हार्डेस्ट कहेगा तो दांत का इनेमल, जो काफी हार्डेस्ट होती है, कठोर होती है। क्लियर हो गया ना। एक हो गया मेंडिबल हो गया। यहाँ क्या हो गया? ये मेंडिबल। गाल की हड्डी को जो है हम बोलते हैं जाइमोटिक। क्या बोलते हैं? जाइमोटिक बोलते हैं। ठीक है बाबू, जाइमोटिक बोलते हैं। और ये जो ऐसे जो निकला हुआ उसको मैग्जिला बोलते हैं। 2 गो होता है। एक होता है 2 गो।
है ना। और नाक में जो ई वाला देख रहे हैं इसको बोलते हैं बोमर। क्या बोलते हैं? बोमर। क्या बोलते हैं? बोमर। यहाँ पर लेक्राइमल जो है पाया जाता है बोन। क्या पाया जाता है? लेक्राइमल। अब इसी आंख के नीचे में जो लेक्राइमल ग्लैंड पाया जाता है जिससे आंसू जो है रिलीज होती है। क्लियर हो गया ना? तो सब याद करने की जरूरत नहीं, बस याद रखिए कि मैंडिबल जो है ना फेस की हड्डी होती है ना। हाँ, जो काफी मजबूत होती है। ईयर जो कान में होती है, एक कान में 3 गो, एक कान में भी 3 गो, तो 3 3 6। इसको शॉर्ट में जो है मिस बोलते हैं, मेलियस इंकस स्टेप। स्टेप जो है सबसे छोटी हड्डी होती है, आपको पढ़ाया गया है, ठीक है ना। एक हायोड बोन होती है जो गले के हड्डी जब फांसी लगती है टूट जाती है, इसको बोलते हैं यू शेप। क्या बोलते हैं? यू शेप, है ना। जब आदमी मरता है तो वाला टूट जाता है, जीभ जो है बाहर लटक जाता है, ठीक है। अब हम हड्डी की बीमारी के बारे में जानते हैं, जो आप लोग विटामिन चैप्टर में हम बीमारी हड्डी की बीमारी में बता दिए थे। विटामिन डी के बारे में जब बता रहे तो उसमें क्लियर बता दिए थे कि कैल्शियम के कारण से ही जो है दांत कमजोर होती है और हड्डी भी कमजोर होती है। तो देखिए, कैल्शियम का कमी रहेगा बाबू तो हड्डी आपका कमजोर हो गई होगी, ठीक है। तो नंबर 1 में आता है रिकेट्स। रिकेट्स एक ऐसा बीमारी होती है ना, जो कैल्शियम का कमी हो जाने के कारण से बच्चे की जो हड्डी होती है पतला हो जाती है। कैसी हो जाती है? पतला हो जाती है। और दूसरा होता है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियो मतलब होता है अस्थि, और मलेशिया मतलब कमजोर। तो जवान लोगों में जो अडल्ट लोग होते हैं, सियाना लोग, अगर उसमें हड्डी कमजोर हो जाए तो उसको ऑस्टियोमलेशिया बीमारी होती है। फिर अगला है बोलेग। बोलेग का मतलब होता है इंद्रधनुष की तरह। देखेंगे कि जब बोलेगा आपको बीमारी हो जाएगी तो इस तरीका से लोग हिड़ता है ना, दोनों ठेवना बहरी यानी बिग देता है, इस तरीका से ऐसे ऐसे करके चलता है, तो बोलेग बीमारी होती है। नोकनी बीमारी होती है कि घुटना जो आपको सट जाता है। क्या हो जाता है? घुटना सट जाता है। तो डॉक्टर करते क्या है कि दोनों पैरों को जो है ना बांध देते हैं और बीच में सोने वक्त में कहते हैं कि तकिया लगा, 6 महीने लगाने तक लिए ठीक हो जाएगा। बताइए किसी प्रकार कोई क्वेश्चन है? नहीं ना। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है तैयार होंगे। कमजोर हड्डी की बात करेगा तो आपको केल्विकल बताना है ना। मजबूत हड्डी की बात करेगा तो मेंडिकल बताना है। सबसे लंबी हड्डी, बड़ी हड्डी की बात करेगा, लंबी हड्डी तो आपको बताना है फीमर, जो जांघ में पाई जाती है। छोटी हड्डी की बात करेगा तो स्टेपिज बताना है ना। बोलेगा कि हाथ में जो है अपर बोन किसे बोला जाता है? बाह में आरम, है ना, आरम अपर बोन ऐसे करके आएगा तो आपको हुमरस रेडियस बताना है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। चेस्ट बोन किसको बोला जाता है? स्टर्नम को बोला जाता है। हायोड बोन किसे बोला जाता है? गले की हड्डी को बोला जाता है, ठीक है। तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो आपका ये पूरा जो है कंकाल तंत्र जो है क्लियर हो गया। किसी प्रकार की कोई अगर दिक्कत है ना, तो आप लोग कमेंट कीजिए, है ना, शेयर कीजिए, है ना, लोगों को पास भेजिए ताकि लोग वीडियो देख सके, लोगों को फायदा हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।